Hello class, welcome back to your online class session. Today is your English period. Everyone take out your book buzzword and take out page number 28 of your book. क्लास इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था हसमीनाज़ काइट यानी हसमीना की पतंग। और मैंने आपको ये चैप्टर रीड करवाया था कि हसमीना और सैफ जो हैं वो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, भाई बहन हैं, और वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट होता है एक फ्लैट यानी ऊंची इमारत जो होती है उसे अपार्टमेंट कहते हैं। और उसके बाद वो अपने फादर के साथ में शॉप पर जाते हैं और वहाँ से कुछ काइट्स लेते हैं अपनी अपनी पसंद की। और उसके बाद हसमीना जो है वो अपने भाई से कहती है कि हम ये अपने फादर से कहती है कि हम ये काइट्स कहाँ उड़ाएंगे। और सैफ अपने फादर से कहता है कि हम ये काइट्स कब फ्लाई करेंगे यानी कब उड़ाएंगे। तो उनके पापा उन्हें बताते हैं कि आप इन काइट्स को अपने अपार्टमेंट की रूफ़ यानी छत के ऊपर उड़ा सकते हो। और फिर अगली शाम को हसमीना और सैफ जो हैं वो छत पर जाते हैं अपनी काइट्स लेके वहाँ पर फ्लाई करने के लिए, उड़ाने के लिए। लेकिन जब वो स्टेयर्स से सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वो छत पर देखते हैं किन्हें, शर्मा जी को। और वो जो दोनों बहन भाई थे हसमीना एंड सैफ वो शर्मा जी से डरते थे। इतनी स्टोरी मैंने आपको प्रीवियस क्लास सेशन में रीड करवाई थी। चलिए अब हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। शर्मा जी वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बेंट नोज। शर्मा जी एक ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी थे। विद अ बेंट नोज यानी उनकी नाक थोड़ी मुड़ी हुई थी। सभी लोगों की नाक अलग अलग तरह की होती है, जैसे किसी की नाक मोटी होती है, किसी की नाक पतली होती है, किसी की मुड़ी हुई होती है, किसी की पॉइंटेड यानी नुकीली होती है। तो शर्मा जी जो हैं उनकी नाक मुड़ी हुई थी। समटाइम्स यानी कभी कभी, ही वोर ब्लैक ग्लासेस, कभी कभी ही वोर यानी पहनते थे, ब्लैक ग्लासेस यानी काला चश्मा पहनते थे। जो हम काला चश्मा धूप से बचने के लिए पहनते हैं उसे ब्लैक ग्लासेस कहते हैं। समटाइम्स शर्मा जी सैट स्टिल एंड क्लोज्ड हिज आइज़, यानी कभी कभी शर्मा जी जो हैं वो एकदम स्थिर बैठ जाते थे और अपनी आइज़ क्लोज कर लेते थे यानी बंद कर लेते थे। समटाइम्स कभी कभी, ही सैंग सॉन्ग्स, कभी कभी वो गाने भी गाते थे। सैंग यानी गाते थे और सॉन्ग यानी गाने। नाउ शर्मा जी वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन ऑन द टेरेस। और अब जो है शर्मा जी क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप यानी चल रहे थे, अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे। कहाँ पर, ऑन द टेरेस यानी छत पर। लुक एट ऑल दोज काइट्स सैड हसमीना। जब हसमीना और सैफ अपने अपार्टमेंट की छत पर गए तो उन्होंने देखा वहाँ पे क्या है, बहुत सारी काइट्स फ्लाई हो रही हैं। तो हसमीना ने कहा लुक एट ऑल दोज काइट्स, उन सभी काइट्स की तरफ देखो। दोज काइट्स आर वेरी कलरफुल, ये सभी पतंगे बहुत कलरफुल यानी रंग बिरंगी हैं। मैनी पीपल वर फ्लाइंग काइट्स एट अजंता अपार्टमेंट एंड फ्रॉम द रूफ्स ऑफ अदर बिल्डिंग्स। मैनी पीपल यानी कई लोग, वर फ्लाइंग उड़ा रहे थे, काइट्स पतंगे, एट अजंता अपार्टमेंट में, एंड फ्रॉम द रूफ्स ऑफ अदर बिल्डिंग यानी दूसरी बिल्डिंग की छतों से भी लोग पतंग उड़ा रहे थे। आप जानते हैं क्लास, जैसे मैंने आपको बताया कि अपार्टमेंट एक बड़ी बिल्डिंग, एक ऊंची इमारत होती है और उसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, मतलब अलग अलग घर में पर एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो बहुत से लोग जब रहते हैं तो बहुत सारे लोग ही छत पर गए थे और वो सभी पतंग उड़ा रहे थे। और उनके सामने, उनकी बिल्डिंग के सामने और भी कई बिल्डिंग्स थी जहाँ पर लोग पतंग उड़ा रहे थे, जो काइट्स हैं उन्हें फ्लाई कर रहे थे। हसमीनाज एंड सैफ्स काइट फ्लू इन द विंड। हसमीनाज यानी हसमीना की, एंड सैफ्स यानी सैफ की, काइट यानी पतंगे, फ्लू इन द विंड जो हवा में वो हैं उड़ने लगी। द काइट्स लुक्ड लवली, काइट्स कैसी लग रही थी, लवली क्या होता है, प्यारा। जब हमें कोई चीज़ बहुत प्यारी लगती है तो हम उसे कहते हैं लवली। ओके। देयर वॉज अ टॉल बॉय ऑन द रूफ ऑफ स्काईलाइन अपार्टमेंट्स। देखिए हमने पढ़ा था कि जो हसमीना और कैफ हैं वो अजंता अपार्टमेंट में रहते हैं, है ना। और देयर वॉज अ टॉल बॉय, तभी वहाँ एक लंबा लड़का था, ऑन द रूफ का, किसकी छत पर, स्काईलाइन अपार्टमेंट की छत पर। यानी उनकी बिल्डिंग के, उनके अपार्टमेंट के सामने एक और अपार्टमेंट था जिसका नाम स्काईलाइन अपार्टमेंट था और वहाँ पर एक लंबा लड़का पतंग उड़ा रहा था। ही हैड अ ब्लैक काइट, और उस लड़के की काइट कैसी थी, ब्लैक कलर की। शर्मा जी स्टॉप्ड वॉकिंग। शर्मा जी, मैंने आपको बताया था कि शर्मा जी जो है वो छत पर घूम रहे थे इधर उधर, तो शर्मा जी बिल्कुल चलते चलते रुक गए।
ही वॉच्ड द ब्लैक काइट, उन्होंने काले रंग की उस पतंग को ध्यान से देखा। अच्छा बताइए ब्लैक काइट कौन उड़ा रहा था? टॉल बॉय। कौन उड़ा रहा था ब्लैक काइट? टॉल बॉय, लंबा लड़का। सडनली द ब्लैक काइट केम नियर सैफ्स काइट, जो सडनली मतलब अचानक जो काली पतंग है वो केम नियर किसके पास में आई? सैफ्स काइट, सैफ की पतंग के पास में आई। तो देखिए पहले मैं ये क्वेश्चंस आपसे पढ़ती हूँ और आपको इनके आंसर मुझे बताने हैं। व्हाट डिड द चिल्ड्रन सी फ्रॉम द रूफ, जब बच्चे छत पर गए तो उन्होंने क्या देखा? बताइए। हस्मीना और सैफ जब छत पर गए थे क्या देखा था उन्होंने? उन्होंने देखा था कि मैनी पीपल वर फ्लाइंग काइट्स, यानी बहुत सारे लोग जो हैं पतंग उड़ा रहे हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस, आपको ये इस वाक्य को पूरा करना है। शर्मा जी स्टॉप्ड वॉकिंग बिकॉज, शर्मा जी चलते चलते रुक गए। बिकॉज क्योंकि, ही सॉ द ब्लैक काइट, क्योंकि शर्मा जी ने ब्लैक काइट को देखा। तो जब शर्मा जी चलते चलते रुक गए ब्लैक काइट को देखकर, सडनली द ब्लैक काइट केम नियर सैफ्स काइट, अचानक ब्लैक काइट सैफ की काइट के पास में आई। द टॉल बॉय लाफ्ड, जो वो लंबा लड़का था वो जोर जोर से हंसने लगा जिसकी वो ब्लैक काइट थी। I'll cut down your kite, he called, उस लंबे लड़के टॉल बॉय ने कहा कि मैं तुम्हारी काइट को कट डाउन यानी काट दूंगा। बच्चों जो काइट फ्लाइंग होती है वो एक ऐसा खेल होता है जिसमें लोग एक दूसरे की काइट्स को काट देते हैं, यानी पतंग को काट देते हैं। गो अवे शाउटेड सैफ, प्लीज डोंट कट डाउन माई काइट, सैफ जो है तभी चिल्लाया और कहा गो अवे यानी भागो यहाँ से, प्लीज डोंट कट डाउन माई काइट यानी मेरी पतंग को मत काटो। बट द ब्लैक काइट कट सैफ स्ट्रिंग, लेकिन क्या हुआ, उस ब्लैक काइट ने तो सैफ की स्ट्रिंग होती है जो धागा जिससे हम पतंग उड़ाते हैं उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, तो ब्लैक काइट ने सैफ की स्ट्रिंग को काट दिया यानी सैफ की पतंग को काट दिया। द ब्लू एंड येलो काइट फेल डाउन, जो ब्लू और येलो काइट है यानी जो सैफ की काइट थी वो फेल डाउन यानी गिर गई। सैफ स्टार्टेड टू क्राई, सैफ रोने लगा। अब भाई जिसकी पतंग कट जाएगी उसे बहुत बुरा लगेगा ना, तो सैफ को बहुत बुरा लगा और सैफ रोने लगा। जस्ट देन, तभी सैफ फेल्ट अ हैंड ऑन हिज शोल्डर, सैफ ने क्या फेल्ट यानी महसूस किया, हैंड ऑन हिज शोल्डर उसने महसूस किया कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। इट वॉज शर्मा जी, किन्होंने सैफ के कंधे पर हाथ रखा था? देखो शर्मा जी ने। कैन आई हेल्प, ही आस्क्ड, आई एम अ गुड एट फ्लाइंग काइट्स, तो शर्मा जी ने सैफ से कहा कैन आई हेल्प, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा आई एम गुड एट फ्लाइंग काइट, शर्मा जी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छी फ्लाइंग काइट आती है यानी कि बहुत अच्छी पतंग उड़ानी आती है। हस्मीना गेव हर काइट टू शर्मा जी, अब सैफ की पतंग तो कट गई, हस्मीना ने क्या किया, अपनी पतंग शर्मा जी को दे दी। द टॉल बॉयज काइट केम नियर हस्मीनाज काइट, अब उस टॉल बॉय ने सोचा जो ब्लैक काइट उड़ा रहा था कि पहले तो मैंने सैफ की काइट को कट डाउन किया है, अब मैं हस्मीना की काइट को काटूंगा। द टॉल बॉय लाफ्ड, वो बॉय जोर जोर से हंसने लगा। ओ डियर आई कट डाउन माई काइट क्राइड he'll cut down my kite cried हस्मीना, तो हस्मीना ने कहा, अब हस्मीना भी रोने लगी। हस्मीना ने कहा कि ये जो टॉल बॉय है वो मेरी काइट को क्या करेगा, काट देगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई डिड द टॉल बॉय लाफ, जो टॉल बॉय है वो क्यों हंसा? टॉल बॉय जो है वो इसलिए हंसा था क्योंकि उसने सैफ की काइट को क्या कर दिया था, कट डाउन कर दिया था। ओके, नो ही वॉन्ट सेड शर्मा जी, जब हस्मीना रोने लगी कि ये बॉय जो है टॉल बॉय वो मेरी काइट को काट देगा, तो शर्मा जी ने कहा नो ही वॉन्ट यानी वो नहीं काटेगा। शर्मा जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शर्मा जी को बहुत अच्छी काइट उड़ानी आती थी और वो जानते थे कि अगर वो टॉल बॉय हस्मीना की काइट को काटने की कोशिश करेगा तो मैं उन्हें हरा सकता हूँ। द ब्लैक काइट टर्न्ड, ब्लैक काइट मुड़ गई। द रेड काइट टर्न्ड, और जो रेड कलर की काइट एक आसमान में उड़ रही थी वो भी मुड़ गई। द टॉल बॉय स्टॉप्ड लाफिंग, जो टॉल बॉय है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा था खुद को सैफ की काइट काटने के बाद में, वो भी हंसता हंसता स्टॉप हो गया यानी रुक गया। पुल कॉल्ड शर्मा जी, शर्मा जी ने क्या कहा, खींचो। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो किसको खींचते हैं बच्चों, स्ट्रिंग को यानी धागे को, तो शर्मा जी ने कहा खींचो। हस्मीना एंड शर्मा जी पुल्ड द स्ट्रिंग टुगेदर, यानी हस्मीना ने और शर्मा जी ने स्ट्रिंग को एक साथ में टुगेदर यानी एक साथ, पुल यानी खींचा, दोनों ने एक साथ ही धागे को खींचा। सडनली द ब्लैक काइट स्टार्टेड टू फॉल, और तभी क्या हुआ, अचानक से ब्लैक काइट जो है वो गिरने लगी, यानी जो पतंग पहले दूसरों को काट रही थी वो अब खुद ही कट गई।
द चिल्ड्रन चीयर्ड, अब बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाए। चीयर्ड यानी कि चिल्लाए। हम कब चीयर करते हैं? जब हम जीत जाते हैं किसी गेम में, तो हम क्या करते हैं? चीयर करते हैं, खुशी मनाते हैं। शर्मा जी बिकेम अ गुड फ्रेंड, शर्मा जी उन बच्चों के अच्छे दोस्त बन गए। सोन द चिल्ड्रन बिकेम गुड एट फ्लाइंग काइट्स, सून मतलब जल्दी ही, द चिल्ड्रन यानी बच्चे। कौन बच्चे थे जिन्हें शर्मा जी जिनके साथ थे? हस्मीना एंड सैफ। तो जल्दी जो हस्मीना सैफ हैं बिकेम गुड एट फ्लाइंग काइट्स, यानी उन्हें भी अच्छी पतंग उड़ानी आ गई। द चिल्ड्रन, अब आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रन चीयर्ड बिकॉज, चिल्ड्रन क्यों खुश हुए? क्योंकि दे कट डाउन टॉल बॉयज काइट, बच्चे खुश हुए क्योंकि उन्होंने टॉल बॉय की काइट को काट दिया था। तो क्लास हमने इसमें देखा कि किस तरह से जो शर्मा जी हैं, सैफ और हस्मीना के नेबर, उन्होंने हस्मीना और सैफ की मुसीबत में मदद करी, यानी उन्हें काइट फ्लाई करने नहीं आती थी तो उन्होंने उन्हें काइट फ्लाई करनी सिखाई और उनकी हेल्प करी और उन्हें इस गेम में जिता भी दिया, राइट। जिस टॉल बॉय ने उनके साथ में कंपटीशन किया था, उसकी सैफ की काइट को कट डाउन किया था, शर्मा जी ने हस्मीना की काइट से उसकी काइट को कट डाउन कर दिया और शर्मा जी और हस्मीना एंड सैफ तीनों क्या बन गए? फ्रेंड्स बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम उसके क्या बन जाते हैं? फ्रेंड बन जाते हैं। तो होपफुली आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। क्लास, आपका आज का होमवर्क है, आपको ये लेसन नंबर 3 फिर से वर्ड टू वर्ड जो है वो रीड आउट करना है। प्रीवियस क्लास में, यानी जो हमारी 6 अगस्त की क्लास थी, मैंने उसमें आपको इस लेसन का इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स लिखने के लिए दिए थे और एक ब्यूटीफुल काइट ड्रॉ करने के लिए दी थी नोटबुक में। होपफुली सभी बच्चों ने इतना काम कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो आज का नोटबुक का वर्क है, पहले हम इसमें अपनी डेट मेंशन करेंगे 13/8/20 और उसके बाद में आज हम इसके वर्ड मीनिंग एंड सेंटेंसेस लिखेंगे अपनी नोटबुक में। तो वर्ड मीनिंग, हम इंग्लिश के मीनिंग आप जानते हैं, इंग्लिश के मीनिंग हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। नंबर 1 वर्ड इज अपार्टमेंट, APART, पार्ट, अपार्ट, MENT, मेंट, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? और FLAT, फ्लैट। तो इसका सेंटेंस हम लिखेंगे रिया लिव्स इन साई अपार्टमेंट, यानी रिया साई अपार्टमेंट में रहती है। आप चाहें तो अपने आप से भी सेंटेंस बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, कुछ और सेंटेंस लिख सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज FRIGHTENED, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड होता है किसी से डरना या डरा हुआ, तो फ्राइटेंड को हम बोलते हैं SCARED, स्केर्ड। द बॉय इज फ्राइटेंड ऑफ डॉग, यानी जो बॉय है वो डॉग से डरता है। थर्ड वर्ड इज टेरेस, TERRACE, टेरेस। टेरेस को और हम क्या कहते हैं? ROOF, रूफ। टेरेस को हम रूफ भी कहते हैं और आप इसका सेंटेंस क्या यूज करेंगे? वी प्ले ऑन द रूफ। सॉरी, आप यहाँ रूफ नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे टेरेस। वी प्ले ऑन द टेरेस, यानी हम टेरेस पर खेलते हैं। फोर्थ वर्ड इज लवली, LOVELY, लवली। लवली को और क्या कहते हैं? प्रिटी, PRETTY, प्रिटी। प्रिटी मीन्स प्यारा। सेंटेंस आप क्या यूज करेंगे? आई हैव अ लवली डॉल, मेरे पास एक प्यारी डॉल है, प्यारी गुड़िया है। चीयर्ड, फिफ्थ वर्ड इज चीयर्ड। तो क्लास, फिफ्थ वर्ड जो आपका चीयर्ड है उसका मीनिंग होता है शाउटेड विद जॉय, यानी खुशी से चिल्लाना। और इसका सेंटेंस आप लिखेंगे टीम चीयर्ड ऑन देयर विक्ट्री। टीम होती है जब बहुत से लोग एक साथ मिलके खेलते हैं तो उसे टीम कहते हैं, जैसे क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम। तो टीम चीयर्ड ऑन देयर विक्ट्री, यानी विक्ट्री होती है जीत, यानी टीम अपने जीतने पर टीम ने चीयर किया, यानी खुशी से वो चिल्लाए। तो क्लास, इसी तरह से आपको ये वर्ड्स के मीनिंग एंड इसके यूजेस ऑफ सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। आप जिस भी वर्ड का सेंटेंस बनाते हैं उस वर्ड को आप अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, ताकि इससे आपको पता चले कि मैंने सेंटेंस में इस वर्ड को यूज़ किया है। देखिए, जिस तरह से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसी तरह से आप सेंटेंस में इन एवरी सेंटेंस यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स विच यू हैव यूज्ड टू मेक दैट सेंटेंस। Everyone will do this work in very neat and clean handwriting। सब बच्चे neat and clean handwriting में अपना ये वर्क कंप्लीट करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। So this is your homework for today. Thank you so much.